आसाराम पर लगी यौन शोषण के मामले में एक और गवाह की हत्या की कोशिश। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। पीड़ित कृपाल सिंह की हालत फिलहाल गंभीर। शाहजहांपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बरेली किया रेफर। शाहजहांपुर की लड़की से यौन शोषण के मामले में पीड़ित ने दी है गवाही। आसाराम के खिलाफ लगाए थे आरोप। रेप की शिकार लड़की के पिता ने कहा आसाराम ने कराई हत्या की कोशिश। बराबर वो पहले धमकी देता है, कभी लालच देता है, कभी गोली मरवा देता है। कई गवाहों को मरवा चुका है। 12 साल तक आसाराम से दीक्षा ले चुका है कृपाल सिंह। 4 महीने पहले आसाराम के खिलाफ जारी किया था एक ऑडियो क्लिप। मुख्य गवाह पर हमले की जांच तेज। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए बनाई 3 टीमें। इनको जो है गोली मार दी गई, तो इनको तत्काल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया गया और वहां से प्राथमिक इलाज के उपरांत जो है बरेली रेफर कर दिया गया। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले 3 गवाहों पर साल भर में हो चुके हैं हमले। अमृत प्रजापति और अखिल गुप्ता की हो चुकी है मौत। मुजफ्फरनगर में इसी साल 11 जनवरी को हुई थी अखिल गुप्ता की हत्या। घर वालों ने मुआवजा और सीबीआई जांच की मांग की। जनों की कम से कम भी जीवन भर होगा। रूस के उफा में पीएम मोदी और पीएम नवाज शरीफ के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को पाकिस्तान आने का दिया न्योता। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का न्योता कबूल किया। शार्क सम्मेलन में शामिल होने अगले साल पाकिस्तान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। Prime Minister Nawaz Sharif reiterated his invitation to Prime Minister Modi to visit Pakistan for the SAARC summit in 2016. Prime Minister Modi accepted that invitation. द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने सभी विवादित मुद्दों पर भी की बात। भारत ने उठाया आतंकी लखवी के बेल का मुद्दा। भारत ने 26/11 मुंबई हमले पर भी पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से की चर्चा। सुस्त रफ्तार पर भारत ने जताई चिंता। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग को पाकिस्तान देगा पुरजोर समर्थन। पहली बार मुंबई हमले के आरोपियों का पाकिस्तान भारत को देगा वॉइस सैंपल। द्विपक्षीय वार्ता में राजी हुआ पाकिस्तान। आतंकवाद के खिलाफ भारत पाकिस्तान के बीच दिल्ली में बनेगी रणनीति। बैठक में शामिल होंगे भारत पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार। सीमा पर शांति बहाली की फिर होगी पहल। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर के डीजी आपस में करेंगे संवाद। द्विपक्षीय वार्ता में तय हुआ मसौदा। पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर पर चर्चा की जताई मंशा। नवाज और मोदी के बीच चौथी मुलाकात से बेहतर संबंधों का बढ़ा भरोसा। Agreed that India and Pakistan have a collective responsibility to ensure peace and promote development. पीएम मोदी नवाज शरीफ के बीच 55 मिनट तक हुई द्विपक्षीय वार्ता। बंद कमरे में हुई बातचीत। पीएम मोदी ने कहा संबंध सुधारने के लिए आपसी विश्वास बढ़ाना होगा। साल 2016 में पाकिस्तान में होना है शार्क सम्मेलन। सभी 7 देश सम्मेलन में करेंगे शिरकत। चर्चा में भारत की ओर से एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव एस जयशंकर भी रहे मौजूद। पीएम मोदी नवाज की बातचीत के वक्त नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी भी थे साथ। मोदी नवाज की द्विपक्षीय वार्ता से सरकार के साथ बीजेपी को जगी बड़ी उम्मीद। पड़ोसी से जल्द संबंध सुधरने का भरोसा। कि अब थोड़ी सी एक रोशनी की झलक रिलेशनशिप में आ रही है। कांग्रेस ने पीएम मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात पर उठाया सवाल। कहा पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने में अब तक विफल रही मोदी सरकार। 56 इंच का सीना का दावा करने वाले प्रधानमंत्री बगैर किसी वजह के नवाज शरीफ साहब को मिलने की दावत दे रहे हैं। कांग्रेस ने सीमा पर लगातार पाकिस्तान के सीज फायरिंग के उल्लंघन पर जताई चिंता। कहा करारा जवाब की वकालत करने वाले अब शहीदों पर खामोश क्यों। की सहयोगी शिवसेना ने पीएम मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात पर जताया ऐतराज। उद्धव ठाकरे ने द्विपक्षीय वार्ता को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। साथ ही उद्धव ने पीएम मोदी की प्रशंसा भी की। प्रधानमंत्री मोदी को देश के हालात बदलने में बताया सक्षम। कहा जनता को उन पर है भरोसा। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। 11 सीटों पर बीजेपी का कब्जा।
एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी के हिस्से आई विधान परिषद की 1 सीट। महागठबंधन को लगा बड़ा धक्का, विधान परिषद के नतीजों में जेडीयू को महज 5 सीटें मिली। जनता ने लालू को किया मायूस, विधान परिषद के नतीजों में आरजेडी के हिस्से आई सिर्फ 4 सीट। एनसीपी का नहीं खुला खाता, कांग्रेस को भी मिली सिर्फ 1 सीट, 1 सीट अन्य के खाते में गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, बीजेपी ने दिया नरेंद्र मोदी के रूप में पहला ओबीसी प्रधानमंत्री। हम सत्ता में तो कम रहे हैं मित्रों, बहुत कम रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। शाह के बयान पर जेडीएस की प्रतिक्रिया, जनता दल ने बताया पहला ओबीसी मुख्यमंत्री और पहला ओबीसी पीएम एचडी देवगौड़ा। विधायक मनोज की गिरफ्तारी केस में नया खुलासा, मनोज पर कुल 10 केस दर्ज, सभी की पड़ताल कर रही दिल्ली पुलिस। आम आदमी पार्टी पर प्रशांत भूषण का वार, विधायक मनोज की गिरफ्तारी पर किया ट्वीट, एमएलए पर कार्रवाई क्यों नहीं करती आप? प्रशांत भूषण ने केजरीवाल से किया सवाल, पुलिस पर ही आरोप क्यों लगा रही है पार्टी? क्या ये नई तरह की है रणनीति? दिल्ली के मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर की जांच करेगी सीबीआई, पहले स्पेशल सेल कर रही थी जांच। मैं इस पे सवाल उठा रही हूँ कि ये एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। तो अब हमें एक उम्मीद जगी है कि अब हमें न्याय जरूर मिल जाएगा। दिल्ली में फिर दागदार हुई खाकी, एक एएसआई पर लगा 23 साल की लड़की से रेप का आरोप। शराब के नशे में पुलिस वाले ने रिवॉल्वर की नोक पर किया रेप, करतूत सीसीटीवी में कैद। आरोपी पुलिस वाला गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के बाद हुई जेल, आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज। गुड़गांव में महिला के साथ गैंगरेप, अकेली सड़क पर देख 3 दरिंदों ने बनाया हवस का शिकार। महिला काम खत्म करके लौट रही थी घर, रास्ते में रेप की वारदात, तीनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां, नकल से रोकने पर प्रोफेसर की पिटाई। धर्मवीर यादव नाम का शख्स किताबें खोलकर दे रहा था परीक्षा, रेस्टिकेट किए जाने पर प्रोफेसर को रास्ते में घेर कर मारा। यूपी पुलिस का फिर दिखा बेरहम चेहरा, विदेशी लड़की के साथ की बदसलूकी, अपनी भाषण में खाना मांगने पर पड़े लात घुसे। बिहार के समस्तीपुर में फिर दिखा भीड़ का खूनी इंसाफ, जंजीर से बांधकर की चोरों की धुनाई। मोबाइल चोरी करते रंगे हाथों 4 चोर चढ़े भीड़ के हत्थे, मौके पर पुलिस बनी रही मूक दर्शक। शिमला से करीब 100 किलोमीटर दूर भीषण सड़क हादसा, नाले में गिरी यात्रियों से भरी बस, ड्राइवर समेत 6 यात्रियों की मौत। झारखंड के गिरिडीह में करीब 50 नक्सलियों का कोहराम, 3 सरकारी इमारतों को उड़ाया। झांसी के महिला थाने में समाजवादी पार्टी की नेता और पुलिसकर्मियों ने लगाए ठुमके, अमेरिका में मेडल जीतने का मनाया जश्न। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह को मुंबई में दी गई श्रद्धांजलि, मुंबई प्रेस क्लब और मराठी पत्रकार संघ ने निकाला कैंडल मार्च। गोरखपुर में एक शख्स ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम, माचिस संग्रह का बनाया रिकॉर्ड। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से तबाही, भूस्खलन से कई घर तबाह, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। ऋषिकेश में आसमान से बरसती आफत से लोगों की बढ़ी मुश्किल, गंगा किनारे रहने वालों को दी गई चेतावनी, गंगा की लहरों में उफान। हरिद्वार में भारी बारिश से गंगा में उफान, हर की पौड़ी में जलस्तर बढ़ा, बहाव तेज, स्नान करने वालों श्रद्धालुओं को किया गया अलर्ट। देहरादून में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर पानी भरने से मुसाफिरों की मुसीबत। फिरोजाबाद में अस्पताल के सामने बना गड्ढा जानलेवा हुआ, कई मरीज और मुसाफिर गिरे गड्ढे में। राजस्थान के धौलपुर में भी बारिश बनी लोगों की मुसीबत, सड़कों पर जमा पानी, रास्तों पर चलना हुआ दूभर। मुजफ्फरनगर में तालाब में डूबकर 2 की मौत, नहाते वक्त 17 और 15 साल के लड़के डूबे। गुड़गांव में मिड डे मील खाकर बच्चे पड़े बीमार, स्कूल में परोसा गया खाना खाने के बाद 60 बच्चे अस्पताल में भर्ती। करनाल में नर्सिंग छात्रा का जोरदार प्रदर्शन, धांधली के आरोप में परीक्षा रद्द किए जाने का कर रही थी विरोध, पुलिस ने बरसाए पानी और डंडे। पश्चिम बंगाल के नादिया में चर्च में तोड़फोड़, पैसे और कीमती सामान लूटने की नियत से घुसे बदमाशों ने की तोड़फोड़। अंतरिक्ष प्रोजेक्ट में इसरो ने हासिल की नई मंजिल, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से एक साथ 5 ब्रिटिश सैटेलाइट लॉन्च। अब तक के सबसे भारी उपग्रहों को लेकर PSLV C-28 ने किया प्रक्षेपित, 5 उपग्रहों का वजन था 1440 किलो। इसरो का कमर्शियल मिशन रहा कामयाब, PSLV का ये था 30वां लॉन्च।
देश के लिए कामयाबी की एक और मिसाल, पहली स्वदेशी मिसाइल आकाश वायुसेना के बेड़े में शामिल। जमीन से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल आकाश 30 किलोमीटर तक लगा सकती है निशाना। हरारे में पहले वनडे में भारत की जिम्बाब्वे पर 4 रनों की जीत, आखिरी गेंद में बची लाज। भारत ने रायडू की शतक की बदौलत बनाए 50 ओवर में 255 रन, जवाब में एल्टन चिंबुगुरा का शतक भी नहीं दिला पाई जीत। एशियाज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 412 का लक्ष्य, इंग्लैंड दूसरी पारी में 289 रनों पर सिमटी। इंग्लैंड की तरफ से बेल और रूट ने बनाए 60 रन, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 308 रनों पर हुई थी खत्म। दक्षिण अफ्रीका ने जीता बांग्लादेश से पहला वनडे, बारिश से बाधित मैच में मेहमान टीम ने 160 रनों के लक्ष्य को 53 गेंद रहते हासिल किया। विंबलडन में महिला सिंगल्स की खिताबी भिड़ंत आज, अमेरिका की सेरेना विलियम्स की टक्कर स्पेन की गार्बाइन मुगुरुजा से। विंबलडन 2015 का खिताबी मुकाबला रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के बीच, फेडरर ने मरे और जोकोविच ने गैस्के को पीटकर फाइनल की टिकट की पक्की। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के एंडी मरे को दी शिकस्त, सीधे सेटों में 7-5, 7-5, 6-4 से हराया। दूसरे मुकाबले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रिचर्ड गैस्के को दिखाया बाहर का रास्ता, गैस्के को 7-6, 6-4, 6-4 से हराकर चौथी बार पहुंचे विंबलडन के फाइनल में। फेडरर और मरे के मुकाबले को देखने भारत से पहुंचे 2 दिग्गज, सचिन तेंदुलकर पत्नी अंजलि के साथ तो विराट कोहली गर्लफ्रेंड अनुष्का के साथ दिखे। पुणे FTII विवाद में बोले गजेंद्र चौहान, कानूनी तरीके से हुआ पद पर आसीन, नहीं छोड़ूंगा कुर्सी। FTII मामले में फिल्म स्टार ऋषि कपूर ने ट्वीट कर गजेंद्र चौहान को दी पद छोड़ने की सलाह, अनुपम खेर बोले चौहान पद के काबिल नहीं। आपकी जो ओपनली आपको अपोज किया जा रहा है, आपकी खिल्ली मचाई जा रही है, आपका जुलूस निकाला जा रहा है, तो इस बीच में मेरे ख्याल में आपको अपने आप ही वॉलंटरली रिजाइन कर देना चाहिए। अमेरिका के हाईवे पर तेज रफ्तार बेकाबू कार ने पुलिस को रौंदा, हादसा उस वक्त हुआ जब पेट्रोलिंग पार्टी एक एक्सीडेंट का ले रही थी जायजा। अमेरिका की प्रथम लेडी मिशेल ओबामा ने बच्चों को दी व्हाइट हाउस में दावत, स्वादिष्ट, सस्ता और सेहत से भरपूर खाने में शामिल हुए पतीक पराग भी। मैक्सिको में फटा ज्वालामुखी, इलाके आसमान पर छाया राख और धुएं का गुबार। एक समारोह में युवराज फिलिप को आया गुस्सा, सेना के कार्यक्रम में भड़के युवराज कैमरे में कैद। अमेरिका में जनरल मोटर्स ने